छोड़ दिया हो, तो बीच की रोटी भी खा। फिर खिलाया, नहीं मरा। अच्छा, शायद नीचे की रोटी में जहर हो, नीचे की भी खिला डाली। मैं जान गया अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, प्रभु मैं मान गया कि आप किस रूप में आकर के अपने भक्त की लाज बचाएं और किस रूप में आकर भक्त को पेट भर खिलाएं, किस रूप में आकर भक्त की रक्षा करें, वो केवल आप ही जान सकते हैं, मनुष्य प्राणी कभी नहीं जान सकता। और मलोक जी कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। अहंकार ना पालें कि हम कुछ करते हैं, हम किसी को खिलाते हैं। मैया जी, हम लोग खिलाएंगे भी तो अपने परिवार को खिलाएंगे, पालन करेंगे भी तो 4 लोगों की चिंता, 10 लोगों की चिंता हमको है, पत्नी की, बच्चों को, परिवार की, बस। परंतु उसे किसकी चिंता है? अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की, सुधन्य धन्य रघुवीर। यदि आपको गॉड पर, ईश्वर पर, भगवान पर यकीन नहीं है, कोई बात नहीं। यकीन करने के लिए आप एक बार अपने भगवान की परीक्षा ले लो, लेके देख लीजिए। यदि आपकी परीक्षा में मेरा कन्हैया खरा उतरता है तो उसके बाद जितना विश्वास आज है उससे कई गुना विश्वास आपको बढ़ाना पड़ेगा मेरे कन्हैया पर, कई गुना ज्यादा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मैंने तो ट्राई कर लिया है, आपने किया है तो अच्छी बात है। वैसे ईश्वर, ईश्वर को जानने के लिए तर्क ना हो, भाव होना चाहिए। यदि भाव से बात कही जाए तो स्वीकार है, पर तर्क से कही जाए, कुतर्क से कही जाए तो गलत, क्योंकि ईश्वर अतर्क है। माता सती को एक बार भगवान पर संदेह हो गया था कि ये कैसा भगवान है। जब राम जी सीता को खोज रहे थे, राम जी, ए सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो, ऊपर से शंकर जी ने प्रणाम किया, राम जी आपकी जय हो। सती जी बोली ये कौन है? बोले यही तो भगवान है जिनकी अभी आप कथा सुन रही थी। सती बोली राम राम, ये कैसा भगवान, इसे खुद की पत्नी का पता नहीं, चढ़ाई इनको भगवान कह रहे हो, ये तो कोई स्त्री लंपट दिखाई पड़ रहा है, हाँ, जो पत्नी के पीछे पागल रोए जा रहा है। माता सती को संदेह हुआ, समझाया किसने? बोले शंकर जी ने समझाया, पर माता सती की समझ में नहीं आया। क्या परिणाम हुआ? माता सती भगवान, तो भगवान भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए उस खंबे से प्रकट हो गए। भगवान खंबे पर थे क्या? नहीं। भगवान कहाँ होते हैं? अच्छा आप बताइए, ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं भगवान? कुछ लोग कहते हैं भगवान कण 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 में रहते हैं, ठीक बात है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ठीक कह रहे, सर्वम खलविदम ब्रह्म। कुछ लोग कहते हैं भगवान तीर्थों में है, जगन्नाथ जी में, द्वारिका जी में, रामेश्वरम में, बद्रीनाथ में, वो भी ठीक कह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कण में है, ना तो तीर्थों में है, भगवान है भक्त के विश्वास में। यदि विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो ईश्वर कहीं नहीं है। यदि विश्वास है तो प्रहलाद ने कहा इस खंबे पर भगवान है, हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, खंबा टूटा, भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान। ये भगवान है, भक्त की जहां हां भगवान वहां, जहां भक्त कह देगा कि ईश्वर यहां है, भगवान वहां से प्रकट हो जाएंगे। माता सती गई, सीता का रूप बना के गई, लो राम जी मैं रावण के पास से भाग के चली आई, सीता बन के गई। अच्छा माता सती परीक्षा लेना चाह रही थी ना राम की, कि ये भगवान है, असली है कि नकली है, तो सीता बन के गई, राम जी में आ गई। सीता जी को देखकर राम जी ने चरणों में प्रणाम किया, माता जी जंगल में अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? अब तो माता जी के पसीने निकल गए, राम राम, मैं तो इन्हें कुछ और समझ रही थी, ये तो कुछ और निकले।
राम जी बोले माता जी आप यहाँ आई हैं, जंगल में अकेले नहीं रहा करिए, मैं भी सीता को साथ में लेकर आया था, थोड़ी देर की हूं। कहानी पूरी लिख चुकी है व्यास जी। श्री वाल्मीकि जी ने राम जन्म के पहले ही रामायण नाम का ग्रंथ तैयार कर दिया था। उसमें जो जो लिखा था वो सब अभिनय, क्योंकि पिक्चर बनने के पहले ना कहानी लिखी जाती है। उस कहानी, ये भगवान जो सीता को खोज रहे हैं ना, ये पहले ही लिख चुके थे। ये डायलॉग जो भगवान ने बोले निश्चित था, ये लीला मात्र है। भाई आपके शहर में एक रामलीला आई, रामलीला में जो राम का पात्र करते थे वो राम जी बीमार पड़ गए सीता माता भी बीमार पड़ गई, तो यहाँ की एक लड़की को उठा ली। राम तो अनादि हैं, पर वो लीलाओं के जो पात्र बदलते चले गए, लीला नहीं बदली, पिक्चर वही है, कहानी वही है, पात्र किरदार बदलते गए। बस यही है। माता सती को डाउट हुआ, परीक्षा लेने गई, फेल होके आ गई। शंकर जी ने कहा देवी हो गई परीक्षा, तो बिल्कुल सीता के मेकअप पे खड़ी हैं। राम जी ने कहा बड़ा सरल है, हमारी जो सीता है ना वो हमेशा अपने पति के पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हैं, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है। मेरी सती के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया, वही सती जल के भस्म भई और पार्वती के रूप में आई हैं, तब भगवान ने स्वीकार किया है। भक्तों, ये कथाएं हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि केवल आप ये बात समझ जाएं कि ईश्वर जो है वो संदेह का सब्जेक्ट नहीं है, वो श्रद्धा का सब्जेक्ट है। भागवत के 6 अध्यायों की महात्म्य की चर्चा है, वो जरा श्रवण करते हैं। भागवत श्रवण करने से क्या क्या होता है, किस किस का क्या क्या हुआ, सब समझते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। श्री भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? सतघन चितघन आनंद घन। भगवान कैसे हैं? सत्य हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। याद रखिएगा, इस सृष्टि में जो भी आप देख रहे हैं, जो भी दृष्टि गोचर हो रहा है, वो सब मिथ्या है। पर सत्य क्या है? बोले उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा, आप लोगों ने, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपने कभी स्वप्न देखा कि नहीं देखा? लगभग 2-3 रातों में आ ही जाते हैं सपना। सपने में हम हरिद्वार चले गए, सपने में वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने चले गए। अच्छा, स्वप्न टूट गया, ये बात स्वप्न की थी, ये सपना था। आपको ये बात कब पता चली? ये सपना था, ये बात आपको कब पता चली? हो जाएंगी, उस दिन पता चलेगा कि ये भी एक सपना था। फर्क इतना था कि वो स्वप्न आंख बंद करके देख रहे थे, ये स्वप्न आंख खोल कर देख रहे हैं। ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, ये मेरा अपना, ये भी एक सपना है। बताइए, इस सृष्टि में ये दौलत जिनके पीछे लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो दौलत किसकी हो गई? किसी की बनी, किसी की हुई? हाँ, कौन बचा? कौन रहा है सृष्टि में? कौन रह गया? बताइए, कोई नहीं बचा। फिर भी ऐसा लग रहा है ये मेरा है, ये मेरा है। एक बार विचार करिएगा, एकांत में बैठ के अपने आप से प्रश्न करिएगा कि जिनको आप अपना कह रहे हैं, क्या वो आपके हैं? चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी आपका है क्या? मीराबाई से पूछो तो फिर हमारा क्या है, तो मीराबाई कहती है कि मेरी बात आपको आखिरी दौर पर समझ में आएगी कि आपका क्या बचा। अब कुछ नहीं, आखिरी में बिल्कुल शेष 0 रह जाता। जिनके लिए हाय हाय करते हैं वही लोग घर से निकाल दिया करते हैं। भक्तों, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर सत्य है, इसलिए उसी सत्य में ध्यान लगाया जाए, उसी ईश्वर में ध्यान लगाया जाए। ये सब मिथ्या है, ये परिवर्तनशील है। चित्त, ईश्वर चित्त स्वरूप है। भगवान कहाँ रहते हैं? चित्त, अर्थात ईश्वर बाहर भी है
और भीतर भी है, अंदर। किस रूप में है? आत्मा के रूप में। ईश्वर का तीसरा स्वरूप है आनंद। अच्छी आनंद है, राम का पर्याय आनंद है, श्याम का पर्याय भी आनंद है, नारायण का पर्याय भी आनंद है। आनंद ही ईश्वर है, ईश्वर ही आनंद है। अब भगवान करते क्या है? क्या कार्य है उनका? हाँ मैया जी, आप लोग दिन भर काम करती हैं, भैया जी भी काम धाम करते रहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान का काम क्या है? भगवान क्या करते हैं जरा समझिए। ये दुनिया को बनाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त इसका इंतजाम है। आपके शहर में है कहीं एक आध ब्रांच? नहीं। आज हम आपको बताएंगे ईश्वर के हेड हैं, पेट में ही किए। आपको हाथ कहाँ मिले? आंख कहाँ मिली? बताइए। आपके संसार में आने के पहले ही आपको हाथ मिल चुके थे कि नहीं? हाँ या ना? संसार में आने के पहले आपको हाँ मिल गए थे कि नहीं? तो भगवान, अच्छा पेट में अपने आप तो कुछ नहीं हो जाता होगा भाई। डॉक्टर बताते हैं कि हम खाते हैं ना तो भोजन पचता है, पचाने के जठराग्नि होती है ना? तो भोजन का सार सार अलग होता है। किसी ने रखा होगा कि अपने आप रखा है? ये लाइट लगी है तो अपने आप लग गई, किसी ने लगाया है? ये टेंट अपने आप लग गया कि किसी ने लगाया है? कितना बढ़िया लगा है, इसका अर्थ है किसी लगाने वाला कोई है। आप इतने सुंदर लगा के नहीं, सब चीज व्यवस्थित, कान कान की जगह पे लगा, नाक नाक की, व्यवस्थित हैं आप, सब बढ़िया है। तो कोई तो होगा जो कि आप व्यवस्थित। बच्चा बाहर आ गया, आया कि नहीं? अच्छा बाहर आ गया तो क्या भगवान की जिम्मेदारी पूरी हो गई? नहीं। अब भगवान को चिंता थी कि आप बाहर जाएंगे तो खाएंगे क्या, खाने की आपको व्यवस्था क्या थी? बोले भगवान ने जाना कि अभी बच्चा छोटा है, ये बाहर का अन्न खा नहीं सकता, तो क्या माँ के आंचल में दूध के बाहर आ जाना। और बाहर आते ही जब तक पेट में था बच्चा तो माँ के आंचल में दूध था क्या? नहीं था ना? और जैसे ही बाहर आया तो दूध की धार बह गई कि नहीं? ये कौन था कनेक्शन जोड़ने वाला? कौन था? कोई तो था, सब तो अपने आप नहीं होगा भाई। भाई बिजली है पर बटन चिटकानी पड़ेगी तब तो चलेगा ना, पंखा चलेगा, है तो सब कुछ, पर फिर भी हमें तो अपना कर्म करना। ऐसा अब विज्ञान ही कहता है कि जो दिख रहा है यदि वस्तु है तो उसके पीछे कारण है, कार्य है तो कारण भी है। बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि 9 महीने में भगवान ने आपको पेट में बनाया, बाहर किया, और बाहर आए तो पीने को मधुर मधुर दूध दिया, और दूध दिया, इसके बाद काम पूरा नहीं हुआ। अब भगवान ने देखा कि बच्चा 1 साल का हो गया है, हो रहा है, दांत देने शुरू कर दिए। अब आपके दांत, उसके बाद ये दांत आए पक्के वाले, अभी तक है। भाई कौन है आपका पालनहार? कहाँ रहते हैं भगवान? ईश्वर का ऑफिस, हेड ऑफिस यही है, यहीं से फ्रैक्चर है पूरा। उसके ऊपर ये मसाला डाल दिया ईश्वर ने, उसके बाद पुट्टी कर दी, रंग पेंट कर दिया, कोई गोरा कोई काला, तैयार हो गया। ये भी तो घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। तो भगवान का हेड ऑफिस कोई पूछे कहाँ है तो आप बताइए कहाँ है? माँ का उदर, माँ का गर्भ, माँ का पेट। ईश्वर माँ के भीतर, इसीलिए माँ को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। च पिता तुमेव मात पिता तुम मेरे, माँ पहले पिता बाद में। सच्चिदानंद रूपाय, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार, ये ईश्वर का रोजाना काम है। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुखों का नाश करते हैं भगवान। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। शारीरिक दुख जो होता है उसे दैहिक ताप कहते हैं। देवताओं से जो दुख, अधिक सर्दी, अधिक गर्मी, दैविक ताप है। आदि भौतिक ताप भी होता है, जो पशु पक्षियों ने धक्का मार दिया, एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, ये भौतिक दुख है।
जो भगवान की शरण में रहता है उन्हें किसी भी प्रकार का दुख कभी व्यापता नहीं है, परेशान नहीं करता। इसलिए हमें हर पल भगवान की शरण में रहना चाहिए। श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को, श्री मतलब राधा, राधा सहित श्री कृष्ण को ये दास और हम सभी प्रणाम करते हैं। हे प्रभु हमारी बुद्धि में विराजमान हो जाइए, हमारे मन मंदिर में विराजमान हो जाइए, हम आपकी शरण में हैं। हे प्रभु हम आपको कभी भूले नहीं, हे प्रभु हम आपको कभी भूले नहीं, हे प्रभु हम आपको कभी ना भूलें प्रभु। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। और एक प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा सुनाएं? बोले भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम तद्वदाधुना। हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसी कथा सुनाइए। तब सुनाते हैं श्री सूत जी कि देखिए ये जो भागवत की कथा है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार नारद जी भी कथा सुनने के लिए आए थे, आपको पता है? सुखदेव जी कथा सुना रहे थे शुकताल में परीक्षित को, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। तब नारद जी तब इंद्र आ गए, अमृत का कलश लेके आए, सुखदेव जी को प्रणाम किया। शुकम नत्वा वदन सर्वे। इंद्र ने कहा कि सुखदेव जी हमें टाइम नहीं है, हमारी एक बात सुन लो। हाँ हाँ सुनाओ। क्या? बोले हमारे पास टाइम नहीं है, ये जो कथा परीक्षित को पिला रहे हैं ये कथामृत आप हमें पिला दीजिए और बदले में परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए। देखिए जरा, जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हो गया था वो अमृत सहज में इंद्र देने को तैयार हैं इस कथा के बदले। ये जो कथा है ना, इस कथा के बदले इंद्र ने अमृत लुटाया था, पर सुखदेव जी ने उस अमृत को स्वीकार नहीं किया। बोले तेरे अमृत को कोई पी लेगा तो स्वर्ग ही मिलेगा, पर इस अमृत को कोई पी लेगा तो परमपिता परमात्मा मिल जाएगा। इसलिए उस अमृत की इस अमृत के सामने कोई कीमत नहीं है। क्वा स्वधा क्वा कांचा क्वा मणिर्महान, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। इंद्र चले गए नाराज होके। जब 7 दिन में कथा पूरी हुई और परीक्षित का उद्धार हो गया, तब इंद्र ने तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पे तमाम सुखों को रखकर तौल कर देखा कि भागवत का वजन कितना है। तौला तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र ने स्वर्ग का सुख, वहां का सोना, कल्प वृक्ष खुद खड़ा अमृत है। इस अमृत के सामने स्वर्ग का अमृत मायने नहीं रखता, क्योंकि स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तो अमर हो जाता है, स्वर्ग मिल जाता है, पर कथा कोई श्रवण कर ले तो स्वर्ग नहीं मिलता, भगवान का वैकुंठ साकेत गोलोक धाम मिल जाता है। ये उस अमृत से ज्यादा महत्व रखती, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं इंद्र का। नारद जी परम संत थे। हाँ, नारद जी बड़े उच्च कोटि के संत थे। उनका भगवान से नाता था, वो कभी जीवन में परेशान नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे साथ कौन है। कौन था उनके साथ? भगवान थे। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं। किस किस का नाता मेरे कन्हैया से? अच्छा, जिनका संबंध मेरे कन्हैया से हो जाता है ना, फिर उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं सता। सुंदर सी कथा, शांति से बैठ जाएं, प्रेम पूर्वक बैठ जाइए। भक्तों,
श्री सूत जी महाराज कहते हैं